बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। इसकी वजह ये है कि मुझे बहुत से लोगों ने बोला है कि तुम्हारे बोलने का और बताने का और समझाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि अगर तुम किसी को कोई चीज़ समझाती हो तो उनको आराम से समझ आ जाती है। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँ। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो अल्लाह पाक मुझे तरक्की देगा इंशाल्लाह, और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो आज जो है हम एक सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है हमारे पास, मतलब कि ब्रेन को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना कैमरा सेट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले है कि हमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमें पता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वह दो पार्ट से मिलके बनता है। फर्स्ट वन है ब्रेन एंड सेकंड वन है स्पाइनल कॉर्ड। तो आज की वीडियो में हम ब्रेन को कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्पाइनल कॉर्ड को कवर करेंगे। तो ब्रेन मतलब कि दिमाग जो हर इंसान के पास मौजूद होता है। तो ब्रेन को सबसे पहले किया गया है 3 हिस्सों में डिवाइड। ठीक है, ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसका फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन, सेकंड वन इज़ मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज़ हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन तो छोटे से हैं, फोर ब्रेन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा, लेकिन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन छोटे से हैं। तो ब्रेन के जो 3 पार्ट है उसमें सबसे पहला पार्ट है फोर ब्रेन। हम उसको स्टार्ट करते हैं। फोर ब्रेन को मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। जैसे ब्रेन को हमने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में डिवाइड किया है, इसी तरह जब पहला पार्ट हम फोर ब्रेन पढ़ते हैं तो फोर ब्रेन को मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है थैलेमस, दूसरा है लिम्बिक सिस्टम और तीसरा है सेरिब्रम। ठीक है, वन बाय वन हम थैलेमस को, लिम्बिक सिस्टम को और सेरिब्रम को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो फोर ब्रेन का पहला पार्ट, ठीक है, फोर ब्रेन का जो पहला पार्ट है थैलेमस, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है थैलेमस। थैलेमस का सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन है, मेन फंक्शन थैलेमस का सिर्फ एक है और वो भी आसान सा है। उसका फंक्शन ये है कि हमारे जिस्म से जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, सेंसरी इन्फॉर्मेशंस को थैलेमस का काम है कि लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम को देना। ठीक है, ये थैलेमस जो है इन्फॉर्मेशंस को लेगा और वो इन्फॉर्मेशंस को कैरी करेगा, मतलब कि लेकर जाएगा लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम के पास, ताकि वो नेक्स्ट जो है इसको प्रोसीड करें, या उससे अगर कोई एक्शन प्रोड्यूस होता है तो वो उससे एक्शन को प्रोड्यूस करें। लेकिन थैलेमस का काम नहीं है कि वो कोई भी एक्टिविटी में टेक पार्ट ले। उसका सिर्फ यही एक काम है कि उसने इन्फॉर्मेशंस को लेना है और लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम को देना है। जहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है कि कैरीज सेंसरी इन्फॉर्मेशंस टू लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम, इन्फॉर्मेशंस को लेना। लेकिन सेंसरी इन्फॉर्मेशंस का यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशंस का क्या मतलब है? सेंसरी इन्फॉर्मेशंस में भी ये हो सकती हैं ऑडिटरी, यानी कि आवाज़ सुनी और मैसेज गया। ठीक है, वो विजुअल हो सकती हैं, किसी चीज़ को देखा और दिमाग की तरफ, मतलब लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम को मैसेज भेजा। फ्रॉम स्किन, मतलब स्किन पे कोई चीज़ टच हुई या कोई कट लगा, कुछ स्क्रैप हुआ या कुछ भी हुआ तो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट गई किसके पास? लिम्बिक सिस्टम या सेरिब्रम के पास। या कोई भी विद इन द बॉडी कोई मोशन होती है जो नॉर्मल रूटीन से हटके होती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशंस, मतलब कि इन सारी चीज़ें ऑडिटरी हैं, विजुअल हैं, फ्रॉम द स्किन है, फ्रॉम द बॉडी हैं, इन सारी इन्फॉर्मेशंस को लेता है थैलेमस और इन इन्फॉर्मेशंस को भेजता है लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम की तरफ। तो इसका सिर्फ एक काम था जो यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो गया। मतलब फोर ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका काम क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वन है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिम्बिक सिस्टम यहाँ से भी शो हो रहा है, यहाँ पे मैंने वैसे भी लिख दिया है कि जो लिम्बिक सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द थैलेमस एंड सेरिब्रम। सेरिब्रम और थैलेमस के दरमियान में जो पार्ट होता है वो हमारे पास होता है लिम्बिक सिस्टम, बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम। तो इसके मेजर अगर देखे जाएँ तो इसके 2 मेन फंक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन मज़ीद हम क्या करते हैं, इसके 3 हिस्से हैं तो वो 2 फंक्शंस भी उन 3 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। तो मेन अगर देखा जाए तो जो हमारे पास बिहेवियर्स प्रोड्यूस करवाता है, किस तरह के बिहेवियर्स? पहला फेयर। ठीक है, किसी चीज़ का खौफ है, हमें डर है किसी चीज़ का, तो वो जो रिएक्शन, वो जो एक्शन हमें प्रोड्यूस करवाएगा वो लिम्बिक सिस्टम होगा। रेज मतलब गुस्से वाले, थ्रस्ट, हमें प्यास लगी, भूख लगी, प्लेयर, गुस्सा, खुशी, गम, तकलीफ़, कोई भी चीज़ है उसके बिहेवियर को जो प्रोड्यूस करवाने का काम है वो हमारे पास लिम्बिक सिस्टम का काम है। और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज़, मतलब हमारी यादें बनना। हमारे साथ अक्सर ऐसे होता है कि कोई चीज़, कोई वाक़या, कोई इंसिडेंट हमारी लाइफ में होता है तो वो हमारे जहन में ठहर जाता है, हमें वो याद रहता है काफ़ी अरसे तक। तो वो भी किसका काम है? लिम्बिक सिस्टम का।
कलेक्टिवली जो इसके काम है, एक तो है बिहेवियर्स प्रोड्यूस करवाना कि खुशी के, गम के, परेशानी के, भूख के, प्यास के, इस तरह के बिहेवियर्स प्रोड्यूस करवाना लिम्बिक सिस्टम का काम है। और दूसरा, कोई इंसिडेंट हमारी लाइफ में अगर हुआ होता है, कोई वाक़या हुआ होता है, कुछ भी ऐसा कोई हादसा हुआ होता है, तो वो जो मेमोरी एक बन के ठहर जाती है, वो भी लिम्बिक सिस्टम का काम है कि वो उसको ब्रेन के अंदर हमेशा स्टोर रखता है। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम को मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे स्टार्ट में था कि ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड, फिर ब्रेन के 4 ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड, फिर 4 ब्रेन के पार्ट लिम्बिक सिस्टम को मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड, लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो अब जो है लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम के मज़ीद 3 पार्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो है हाइपोथैलेमस, दूसरा है एमिजिडाला और तीसरा है हिप्पोकैम्पस। तो जो हाइपोथैलेमस है, इसके क्या काम है, इसके क्या काम है और इसके क्या काम है, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस का काम है कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हमारी हंगर को, हमारे वाटर बैलेंस को, या हमारा जो स्लीप एंड वेक साइकिल है उसको कंट्रोल करता है, हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। अब बॉडी टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करता है, अब हम देखें, अगर बहुत ज़्यादा सर्दियां होती है तो हम मर तो नहीं जाते, बहुत ज़्यादा गर्मियां होती है हम मर नहीं जाते। तो ये किसका काम है, ये है लिम्बिक सिस्टम के पार्ट हाइपोथैलेमस का काम, कि वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, कि हम वहाँ पर विथस्टैंड कर सकते हैं, वहाँ पर हम रह सकते हैं। एक बॉडी टेम्परेचर को, हंगर को, वाटर बैलेंस को, या हमारा जो स्लीप एंड वेक साइकिल होता है, इन साइकिल्स को कंट्रोल करने का काम हमारे पास हाइपोथैलेमस का है। ठीक है, उसके बाद एमिजिडाला है। इसके हमारे पास जो है 2-3 काम है कि अगर हमें कोई चीज़, हमें कोई खुशी मिलती है या कुछ ऐसी हमें खुशखबरी मिलती है, तो हमारे अंदर से एक अंदर ही अंदर एक खुशी रहती है। ठीक है, वो काम किसका है, वो एमिजिडाला का है। ठीक है, पनिशमेंट है या उसके बाद सेक्सुअल अराउजल है, इस तरह की ख्वाहिशात या इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, ये एमिजिडाला का काम है। उसके बाद लास्ट पार्ट आता है हमारे पास हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस का काम है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई चीज़ याद की है, ठीक है, हमने कुछ याद किया, तो हमारी इतनी कोशिश होती है कि कम से कम जब तक हमारे एग्ज़ाम्स होंगे या जब कोई मेन हमारा टेस्ट है, तब तक तो वो चीज़ हमें याद रहे। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, कुछ होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे हम एक चीज़ आज याद की, कल गई, कल याद की, परसों गई, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जिसमें चीज़ हमारी दिमाग के अंदर सही तरह से नहीं रह पाती। लेकिन जो हिप्पोकैम्पस है वो हेल्प करता है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, यानी कि कोई चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा अरसे तक याद रहती है। अब अगर हम, ठीक है, इसके फंक्शंस को देखें, इसके फंक्शंस को देखें और इसके फंक्शंस को देखें, इन तीनों के फंक्शंस को देखें और कलेक्टिवली इनके फंक्शंस को हम देखें, लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस को, तो ये एक ही चीज़ है। मेन इसके देखें, अब कोई चीज़ है जो उसके काम है, ठीक है, वो उसके काम कैसे हैं, तो उसके पार्ट्स के भी तो वही काम है ना, जो उसके पार्ट्स काम कर रहे हैं। अगर हम देखें तो कलेक्टिवली वो काम हम ही कर रहे हैं। अब हम कहते हैं हमारे पाँव चल रहे हैं, ठीक है, हमारे पाँव चल रहे हैं, तो इसका मतलब है हम चल रहे हैं। हमारे हाथ हैं, हम अपने हाथों से खाना खा रहे हैं, इसका मतलब है हम खाना खा रहे हैं, हमारे हाथ, हमारा मुंह खाना खा रहा है। कलेक्टिवली जो हमारे हाथों का काम है, जो हमारे पैरों का काम है, हमारे नाक का काम है, हमारे मुंह का, आँख का, जिस भी चीज़ का काम है, तो हम कहते तो इस तरह से कि ये हमारा काम है। तो इसी तरह से जो इसके पार्ट्स का काम है कलेक्टिवली, वो लिम्बिक सिस्टम का ही काम है। ठीक है, 4 ब्रेन के जो 2 पार्ट हैं, मतलब कि थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, इसको हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। दिमाग का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगर हम गूगल करें और वहाँ पे हम लिखें ब्रेन, तो हमारे पास एक तस्वीर आ जाती है, कुछ ट्यूब्स होती हैं, कुछ नालियाँ होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये ब्रेन है। तो वही हिस्सा जो हमें नज़र आ रहा होता है वो सेरिब्रम होता है, और वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। तो इसमें एक चीज़ ये है कि हम इसको सबसे पहले 2 हिस्सों में, 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करते हैं। जो ऊपर का ब्रेन का हिस्सा है उसको हम 2 उसमें डिवाइड करते हैं। जो लेफ़्ट वाली साइड है हम उसको लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं, और जो राइट वाली साइड है हम उसको राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। इन 2 हेमिस्फेयर्स को, ठीक है, एक बैंड कनेक्ट करता है, एक्सॉन्स का बैंड, उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये जो 2 राइट और लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं उनको कनेक्ट करने वाले बैंड को हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन का जो लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, यानी हमारे जो बॉडी की लेफ़्ट साइड है, यानी हमारी लेफ़्ट टांग है, लेफ़्ट हाथ है, या लेफ़्ट हिस्से में जो कुछ भी होता है, लेफ़्ट आंख है, उसको कंट्रोल करता है बॉडी का राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और जो हमारी बॉडी का लेफ़्ट पार्ट है उसको कंट्रोल राइट करता है, और जो हमारी बॉडी का राइट हिस्सा है उसको कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। यानी अगर हमारे लेफ़्ट पाँव पे, हाथ पे कुछ भी होता है तो मैसेज लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर की तरफ नहीं जाएगा, मैसेज जाता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर की तरफ, और वहाँ से
जो है एक्शन प्रोड्यूस होता है, यानी कि बॉडी के लेफ्ट साइड को राइट वाली साइड कंट्रोल करती है और राइट साइड को लेफ्ट वाली साइड कंट्रोल करती है। अच्छा, जो सेरिब्रम है, जो मैंने आपको अभी बताया है कि दिमाग के ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो दिमाग है बेसिकली जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर वाले हिस्से को यानी उसके आउटर पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ही मेजर इसके ब्रेन के अंदर काम होता है। इसका सबसे पहला काम क्या होता है कि इन्फॉर्मेशंस को रिसीव करता है। जो मैंने सबसे पहले बताया था कि थैलेमस जो है इन्फॉर्मेशन भेजता है या तो लिम्बिक सिस्टम को या सेरिब्रम को। इसका काम है कि उन इन्फॉर्मेशंस को रिसीव करता है। सबसे पहले उन इन्फॉर्मेशंस को रिसीव करता है, फिर उनको स्टोर करता है और उसको फ्यूचर के लिए यूज़ करता है। अगर उससे कोई एक्शन प्रोड्यूस करवाना होता है तो उससे एक्शन प्रोड्यूस करवाता है। दूसरा जो हमारा स्पीच में रोल है वो भी हमारे पास सेरिब्रम का रोल है। और सेंसेशन ऑफ टच, लाइक बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर अगर हमें कोई चीज़ टच महसूस होती है या कुछ होता है या कोई चोट वगैरह लगती है तो उसका कंट्रोल भी हमारे पास सेरिब्रम में होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जैसे हम वॉक करते हैं या चलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें सेरिब्रम का काम क्या है कि सबसे पहले सेरिब्रम एक नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करवाता है। वो नर्व इम्पल्स जाती है, ये देखें, एक्ट एज अ सेंटर, एक ऐसे सेंटर के तौर पे काम करता है जो नर्व इम्पल्स सेंड करता है हमारे मसल्स की तरफ, और हमारे मसल्स उस नर्व इम्पल्स को रिसीव करने के बाद हमें मूवमेंट शो करते हैं। लाइक अगर हमने हाथ को मूव करवाना है तो पहले सेरिब्रम जो है वो इम्पल्स भेजेगा हमारे हाथ के मसल्स की तरफ कि हमारा हाथ मूव करे। हमने टांग को मूव करवाना है तो भी सेरिब्रम एक ऐसा सेंटर है जो इम्पल्स भेजेगा टांग के मसल्स की तरफ और टांग हमारी मूव करेगी। बाकी इंटेलिजेंस में, रीजनिंग में और जजमेंट में भी सेरिब्रम का ही रोल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास फोर ब्रेन कवर हो जाता है। फोर ब्रेन के बाद हमारे पास जो सेकंड वन आता है वो हमारे पास मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन रिड्यूस्ड है। अच्छा, रिड्यूस्ड, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, उसमें 3 ऑप्शन ऐसे ही होते हैं और उसमें एक ऑप्शन होता है सेरिब्रम, तो वो आपके पास आपने सेरिब्रम को ही टिक करना है। और अगर आता है कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, 3 आपके पास ऑप्शन आते हैं, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन या फोर ब्रेन, तो उसमें भी आप फोर ब्रेन को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि फोर ब्रेन का ही तो पार्ट है सेरिब्रम। वहाँ पे अगर सेरिब्रम का अलग से ऑप्शन नहीं होगा तो फोर ब्रेन। तो सॉरी फ्रेंड्स, हुआ ये है कि वीडियो अचानक से ख़त्म हो गया, शायद ज़्यादा मिनट्स की या मेमोरी स्टोरेज का मसला हो गया था। तो ये है कि मैं आपको वहीं एमसीक्यूज़ के बारे में बता रही थी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज़ रिड्यूस्ड इन ह्यूमन, यानी कि बहुत छोटा है। मिड ब्रेन छोटा है, सबसे बड़ा फोर ब्रेन है, फिर हाइंड ब्रेन है और उसके बाद मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन छोटा सा है, जिस तरह से वो छोटा सा है तो इसके फंक्शंस भी छोटे से हैं। तो सबसे पहले इसका काम है कि कनेक्ट करवाता है फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करवाता है, उसको वो मिड ब्रेन है। और दूसरा है कि क्या मैंने लिखा है, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज़, ठीक है, जो हमारी आंखें झपकती हैं या पलकें झपकती हैं, इस तरह की मूवमेंट, आइज़ की मतलब वो मूवमेंट जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। लाइक अगर हम चाहें कि हम कर सकते हैं कि हमारी पलकें ना झपकें, ठीक है, ये वो चीज़ है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, मतलब रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई, मिड ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। एंड लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन का मतलब है कि ये किस्म का टेस्ट है कि जब मिड ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन आती है तो रेटिकुलर फॉर्मेशन बता रही थी कि रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट है कि कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ब्रेन के हायर सेंटर्स की तरफ नहीं जाती जब तक कि मिड ब्रेन उसको स्क्रीन नहीं कर लेता, उसको टेस्ट नहीं कर लेता, ठीक है। तो मिड ब्रेन कवर हो जाता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइंड ब्रेन जो लास्ट पार्ट है ब्रेन का, और इसको भी मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मेडोला में, पोन्स में एंड सेरिबेलम में। तो डिफरेंस जो है सेरिब्रम और सेरिबेलम का हमेशा याद रखें, सेरिब्रम ही है जो सबसे बड़ा पार्ट है, कभी ऑप्शन में सेरिबेलम आए तो उसको टिक नहीं करना, ठीक है। अब है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, मेडोला है, पोन्स है एंड सेरिबेलम है। तो इन तीनों पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस है, जिसमें सबसे पहले है मेडोला। मेडोला का काम होता है वो एक्शंस हमारे कंट्रोल करना जो ऑटोमेटिक होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। ब्रीदिंग है, ठीक है, थोड़ा टाइम अगर हम 1-2 मिनट सांस, 1-2 मिनट भी नहीं, थोड़े से टाइम अगर हम सांस नहीं लें तब भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि हम अपनी सांस खुद बंद कर सकें, तो ये ऑटोमेटिक फंक्शन है। हार्ट रेट है, हार्ट बीट को हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्लड प्रेशर है, उसको भी हम खुद से नहीं कर सकते कि हमारा हाई हो जाए, लो हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारी स्वॉल्विंग है। एक चीज़ अगर हमारे गले से उतर चुकी है तो हम उसको वापस अपने कंट्रोल से नहीं ला सकते। तो वो चीज़ें जो हमारे ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं लाइक ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड स्वॉल्विंग, उनको कंट्रोल करता है मेडोला। उसके बाद आता है पोन्स। पोन्स के 2 फंक्शंस है, एक तो ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वीक साइकिल के दरमियान ट्रांजिशन से मुराद है कि जब अगर हम सो चुके हैं तो कब, 1 मिनट, व्हाट इज
तो कब हमें दोबारा से नींद फील होगी, और अगर हम बहुत ज़्यादा सो चुके हैं तो कब हमारी नींद जो है दोबारा खुलेगी। तो इस चीज़ को कंट्रोल करता है पॉन्स, और दूसरा हमारा जो ब्रीदिंग का पैटर्न है उसको भी पॉन्स कंट्रोल करता है। लास्ट वन पार्ट है हमारे पास सेरिबेलम। सेरिबेलम के 2-3 फंक्शंस है। एक है कि जो हमारे बॉडी को बैलेंस रखता है कि हम एक्यूरेट मूवमेंट कर सकें, कब भी पोजीशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो हमारी स्मूथ एंड एक्यूरेट मूवमेंट, जिस तरह से हमारी चाल ढाल होती है, ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरा थोड़ा सा ये लर्निंग में, किस चीज़ को याद करने में, या हमारी जो मेमोरीज़ बन चुकी हैं उनको स्टोर करने में भी थोड़ा बहुत रोल होता है सेरिबेलम का। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट डेवलप्ड ह्यूमंस में भी है, कि हम लोगों को कभी मसला नहीं होता चलने में या भागने में, दौड़ने में कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये सबसे बेस्ट डेवलप्ड है बर्ड्स के अंदर, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी शो करते हैं फ्लाइट की, मतलब कि उड़ना कोई आसान बात नहीं होती। हवा के अंदर बगैर किसी सपोर्ट के, यानी कि बगैर किसी सपोर्ट के उसको करना, बैलेंस करना, आसमान के अंदर अच्छी तरह से अपनी फ़्लाइट की मूवमेंट को शो करना कोई आम वो नहीं होता। उसकी वजह यही है कि उसमें सेरिब्रम जो है बेस्ट डेवलप्ड होता है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद नहीं भी आई हो, पसंद आई होगी वैसे मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप ये करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को रेफ़र करें, क्योंकि अगर आप एक बार मेरी वीडियो को देख लें और उसके बाद आप पंजाब टेक्स्ट बुक या कोई भी बुक देखें और ब्रेन को स्टडी करें, मोस्टली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वीडियोस जो हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो अपना ख्याल रखें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। खुश रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।